भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि हमारे DRDO ने एक ऐसा हथियार बनाया जिससे अब चीन की सांसें उखड़ने लगी। भारत के उस हथियार के नाम से ही चीन इतना बौखला उठा कि चीन की मीडिया ने कह दिया कि भारत ने ऐसा हथियार पड़ोस में दिया तो यह भारत का युद्ध भड़काने जैसा कदम होगा और चीन इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। बता दें कि भारत की एक ऐसी तकनीक जो कि सबसे अत्याधुनिक है और हाल ही में भारत की उस तकनीक ने पाकिस्तान के साथ युद्ध में खुद को साबित किया। दरअसल यह कोई मिसाइल नहीं बल्कि ताइवान ने भारत के सबसे अत्याधुनिक D4 एंटी ड्रोन सिस्टम की मांग की है। यह पहला मौका है जब ताइवान ने भारत के किसी हथियार में दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि भारत के D4 एंटी ड्रोन सिस्टम ने पाकिस्तान के साथ युद्ध में खुद को साबित किया। यानी कि भारत का D4 एंटी ड्रोन सिस्टम युद्ध में एक सिद्ध सिस्टम बन चुका है। अब जैसा कि ताइवान को चीन से ही सबसे बड़ा खतरा है, ताइवान ने देखा कि भारत का एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है, तो ऐसे में ताइवान ने सीधे भारत के सामने D4 एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदने का प्रस्ताव रख दिया। हालांकि भारत ने अभी तक ताइवान के ऐसे किसी भी प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया। वैसे तो भारत और ताइवान के बीच में व्यापारिक संबंध तो मजबूत है, लेकिन भारत और ताइवान के बीच में अभी तक डिफेंस के क्षेत्र में कभी कोई समझौता देखा नहीं गया। भारत ने चीन के विरोध के बावजूद ताइवान के साथ में व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाया, किंतु भारत और ताइवान के बीच में रक्षा संबंध नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि क्या भारत ऐसे समय में ताइवान के साथ डिफेंस के क्षेत्र में हाथ मिलाएगा जब खुद ताइवान चलकर भारत के पास आया। हालांकि इसी बीच अब चीन की मीडिया ने ताइवान के प्रस्ताव के बाद भारत को धमकाने का प्रयास किया। चीन के मन में इस बात का डर है कि जैसे भारत ने व्यापार के मुद्दे पर भी चीन की धमकियों को अनसुना किया और धीरे धीरे ताइवान के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाया, ठीक वैसे ही भारत रक्षा के क्षेत्र में भी धीरे धीरे ताइवान की ओर कदम बढ़ा सकता है। जैसे कि भारत कोई छोटी शुरुआत करते हुए ताइवान को पहले कोई छोटा प्रस्ताव दे सकता है। छोटा प्रस्ताव देने से यह ज्यादा आक्रामक भी नहीं लगेगा। इसी के साथ भारत और ताइवान के बीच में रक्षा संबंधों की शुरुआत हो सकती है। चीन का दावा है कि व्यापारिक मुद्दे पर भी भारत ने ऐसा ही किया। पहले भारत और ताइवान के बीच में छोटे व्यापार की शुरुआत हुई, फिर भारत ने ताइवान को वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी, जो कि मुख्य दूतावास तो नहीं है लेकिन फिर भी दूतावास जैसा ही काम कर रहा है। अब चीनी मीडिया ने धमकी दी है कि भारत ने अगर ताइवान के साथ में हथियारों के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाया तो फिर भारत का ऐसा कदम युद्ध को भड़काने वाला कदम साबित होगा। यानी कि एक बार फिर से चीन ने भारत को आग से ना खेलने की चेतावनी दी है।